नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। आज हमारे साथ वो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो ग्राउंड से लेकर रूट से लेकर लीफ तक हर तरह काम किया और उन लोगों के लिए काम किया, उन लीडर्स के लिए काम किया जो आज कहीं ना कहीं मुकाम पर पहुंचे हैं या पहुंचने वाले हैं। मेरी मुराद आज श्री मुकेश अग्रवाल जी, आपका स्टूडियो में आने में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अक्सर क्या हम देखते हैं कि मुकेश अग्रवाल जी की जो सोशल साइड पे पकड़ है वो शायद लुधियाने में किसी की नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो सोर्सेज और सिस्टम का है मोस्टली जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है मुकेश अग्रवाल जी की तरफ से होती है। अग्रवाल साहब, पहले तो ये मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी से इतनी प्यार और मोहब्बत का कारण क्या? लोग भी करते हैं प्यार, लेकिन आपका तो मोहब्बत इश्क वाली होगी ना। एक्चुअली मैं पहला तो सब तो पहले धन्यवाद करूँगा सारी मीडिया का, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ और थोड़ी राही पब्लिक ना जड़े रूबरू होने का मुझे मौका दिया, पब्लिक से वास्ता दिया। एक्चुअली क्या है कि हमेशा जिससे भी प्यार करो ना शिद्दत से करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है अग्रवाल साहब कि आप उस परिवार से जुड़े हैं। अग्रवाल परिवार अक्सर मोस्टली व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता, राजनीति में कम लेता। वो कहते नहीं हम अपने व्यापार में ठीक है, हमने राजनीति में नहीं आना। पर आप राजनीति में, और मैंने देखा है कि जो सोशल साइड पे आईटी डिपार्टमेंट में आपकी पकड़ा लुधियाने में किसी नहीं, और आपने काफ़ी कैंडिडेट्स के लिए काम भी किया, स्पेशली पार्टी के लिए तो बेल साहब आज भी दिन रात काम कर रहे हैं। पर जब भी कभी आपको प्रॉब्लम आई या सिस्टम आई, आपको कैसे लगा कि जो लीडरशिप के लिए आप दिन रात लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, अपने फ्रंट से कर रहे हैं, वो जो उनको आपके साथ खड़ना चाहिए वो ऐसा नई पिक्चर में आ सके, इसका क्या कारण? देखिए, जब कोई काम करता है, अगर मैं किसी ग्राउंड लेवल से उठकर आज एक भीड़ से निकल के एक चेहरा जब सामने आता है तो उसने कुछ ना कुछ मुकाम हासिल किया होता है। हमने भी मेहनत की, आगे आए और कई लीडरों का प्यार सम्मान भी मिला। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई मसले खुद हल नहीं कर पाते, उसमें किसी की ज़रूरत पड़ती है। उस समय जब सामने वाला एंटी पार्टी अगर है और एंटी पार्टी के सपोर्ट अगर हमारे अपने लीडर साहिबान करते हैं तो दिल को दुख लगता है। और ऐसे कई बार हुआ मेरे साथ, कई मसलों में ऐसा हुआ कि मैं एंटी पार्टी वक्त भी, मैं नाम बोलना चाहूँगा, अकाली दल एंटी पार्टी थी और मैं उसके साथ जब मेरी फ़ाइट चल रही है तो हमारे पार्टी के लोग उसकी सपोर्ट करके मुझे दबाने की कोशिश की। लेकिन वो कहावत है ना, जिसने काम किया वो दबता नहीं, और मैं परमात्मा की कृपा से दबा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले तकरीबन 10-15 साल से मैं ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, या बीजेपी की नहीं कर रहा हूँ, या अकाली दल की नहीं कर रहा हूँ, वर्कर के वो हालात नहीं है जो आज से 20 साल पहले थे। मतलब वर्कर एक 20 साल पहले जो एक उसकी इज्जत थी, जहाँ उसकी एक आवाज़ सुनी जाती थी पार्टी में, वो आज वर्कर एक किस्म का बंधुआ मजदूर बन के रह गया, चाहे किसी भी पार्टी का है। और दूसरी बात यह है कि पार्टी लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के वो 4-6 महीने पार्टी की बात, पार्टी में बात सुनी जाती है। बात इसलिए सुनी नहीं जाती कि उसका कोई सिस्टम में देखा, इसलिए सुनी जाती है कि हम इलेक्शन आराम से निपटा लें और इनकी वाकवी से, इनकी मदद से जो हमें हेल्प मिल सकती है वो मिल ले। लेकिन वर्कर बाद में अक्सर क्या है कि अपने आप को लुटा हुआ महसूस करता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें मैं कहीं हद तक वर्कर की गलती कहूँगा। आज लोग, नया ज़माना है, ट्रेंड है, तकनीक है सबके सामने। अगर हम बार बार खुद को कहेंगे हम ठगेंगे तो हम भी कहीं गलत हैं। आज वर्कर को जागना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, हम जब भी सेवा करते हैं हम किसी भी नेता के प्रति इतने ईमानदार हो जाते हैं, उसके लिए अपना तन मन धन सब लगा देते हैं। सेवा तो इतनी की पार्टी की सब ने की होगी, हमारे सारे भाइयों कर, सारे भाई करते, लेकिन अगर वो दोबारा उसका हमें कुछ कैरी फॉरवर्ड, कुछ रिजल्ट नहीं देते, आपको मान सम्मान नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं हम पर भी, हमारी भी कमी है। हम उनको कुछ ज़्यादा ही सिर मत्थे लगा के बैठ गए हैं, जहाँ उनको वो जो करें वो सही है और हम जो करें वो गलत है। इस भावना से अगर हम डीमोरलाइज होकर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्कर की गलती है। आज वक्त है आवाज़ उठाने की। एक वर्कर अगर आज आवाज़ उठाएगा, अगर सारे वर्कर मिलकर आवाज़ उठाएंगे, शायद वो समय जल्द आएगा जब ये लीडर इनके हर एक बात को ध्यान से सुनेंगे और हर एक दुख में खड़ेंगे। आपको लग नहीं रहा कि जैसे वर्कर पार्टी में वफादारी कम और व्यक्ति विशेष की वफादारी ज़्यादा कर रहा है, जिसके कारण पार्टी को भी नुकसान हो रहा है, वर्करों को भी नुकसान हो रहा है? पार्टी से वफादारी नहीं उतनी जितनी व्यक्ति विशेष के साथ हो जाती है। नरुला साहब, कौन लेके आ रहा है? मैं तो ये आप खुद देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ धड़ल्लेबाजी या धड़ेबाजी जो हो रही है, क्यों होती है? एक ज़रूर कहा गया है कि राजनीति हो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, गॉडफादर ज़रूरी है। लेकिन गॉडफादर का ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ गॉडफादर के लिए काम करो। आपको जिस पार्टी को आप माँ कहते हो, माँ पार्टी कहते हो, हर एक पार्टी में जितने भी कैडर्स हैं इसको सिखाया जाता है पहले
कि आपकी पार्टी आपकी माँ है, पहले उसकी सेवा करो ना। भाइयों में आपस में प्यार बाद में बांट लेना, पहले माँ की सेवा भी बहुत ज़रूरी बात है। और उसमें बताना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी में लीडर बहुत अच्छे हैं, कांग्रेस पार्टी में जानकार सलाहकार भी बहुत अच्छे हैं। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ कमी है एक मीडिया की, एक सही दिशा निर्देश देने की। आज क्या है, हमारे अगर भाजपा क्यों जीती, भाजपा में लीडर्स नहीं है, उनके पास रणनीति है, हमारे पास रणनीति चलाने वाला कोई सही बंदा नहीं है। सर बात की जाए, आपने भी इलेक्शंस में लड़ने की बात सोची थी, लेकिन किसी वजह से आपको टिकट नहीं मिल पाई, उसका क्या कारण है? जिस हिसाब से मेरी वर्किंग थी और मुझे उम्मीद थी कि मुझे टिकट ज़रूर मिलेगी और एक अच्छी हवा भी बनी हुई थी, टिकट मिलती शायद, क्योंकि हम जिस वार्ड से मैं, उस समय वार्ड मेरा 46 थी, आज वो 47 बन चुका है। उस समय क्या था कि हमारे वार्ड में जो वोट देखी जाती है, हमेशा जो काउंसलर की वोट होती है, ये पार्टी वाइज वोट करना, एक फेस वैल्यू देखा जाता है, फेस वैल्यू का अच्छा हो और समाज के वैल्यू, आप जिस समाज से बिलोंग करते हो उसमें कितनी उसकी वोटिंग है। क्योंकि मेरे खुद के समाज की वोटिंग कम से कम वहाँ 3500 से 4000 वोटिंग है, जो मेरे हक में थी। अब मुझे उम्मीद थी कि अगर मैं पार्टी से खड़ा होऊंगा तो 100% जीत होगी, और फाइट में पूरी तैयारी थी। लेकिन ऐन मौके पर वार्ड को ऐसे किया गया, कोई बात नहीं, पार्टी ने जैसा फैसला किया, मैंने सिर मत्थे लगा के मैं भी चुप रहा और पार्टी का साथ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं एक दिल में खटास रह गई कि एक बार ऐसी कर दिया तो शायद अब मुझे उस वार्ड से मौका ना मिले। लेकिन देखो, जब अगर मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसी सिर्फ काउंसलर ही कुछ नहीं होता, सेवा करना मेरा मन एक ख्वाहिश थी, आज कर रहा हूँ। अगर काउंसलर ना बन पाया तो कम से कम जनसेवक तो बन के रहा और आगे भी काम करता रहा। अग्रवाल साहब, छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने पार्टी का संविधान पढ़ा है और लोगों को बताते भी हैं वो चीज़ें जो कई लोगों के जहन में नहीं होती। तो कांग्रेस पार्टी के संविधान में है कि अगर कोई दूसरा आदमी पार्टी में आता है, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी दे देता हूँ, उसमें क्लियर कट लिखा होगा अगर आदमी को दूसरी पार्टी से आता है, वो उसको 3 साल में ना तो पार्टी में कोटा मिल सकता है, ना वो पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा है। तो आप नहीं लह रहे हैं कि आज आदमी मान लीजिए अकाली दल में खड़ा है, बीजेपी में खड़ा है, कल उसको कांग्रेस में टिकट दे दी गई, तो वो 2 नुकसान करता है। एक तो वो पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको खत्म कर दिया, एक जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया उनको खत्म कर दिया। दूसरा, मान लीजिए कि एमएलए एमपी इलेक्शन के लिए दूसरी पार्टी चेंज करके कांग्रेस पार्टी में है, तो मान लीजिए उसके साथ 10,000 आदमी और हैं जो उसके साथ जुड़े हुए उस पार्टी में, तो नेचुरली बात वो उधर आ जाएंगे। अगर वो 10,000 आदमी इधर आ जाएंगे तो जो ऑलरेडी पिछले कई सालों से वर्कर काम कर रहे हैं वो तो खत्म हो जाएगा ना, वर्कर तो वही रह जाएगा जो उसके साथ पर्सनल टच में। तो आप नहीं समझ रहे हैं कि इस संविधान को सख्ती से लागू करना चाहिए कि जिसने भी पार्टी ज्वाइन करनी हो वो 3 साल पार्टी में काम करे, जो पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है। तो अगर वो संविधान में लागू है तो उसको लागू करा जाए। और सबसे बड़ी बात है, जिस आदमी ने पार्टी ज्वाइन करनी उसको 3 साल पार्टी में पहले काम करना चाहिए, उसके बाद उसको इलेक्शन लड़े जहाँ उसको कोई भी अहदेदारी दी जाए। ये चीज़ पे लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नरुला जी, मैं आपको एक आज ना वो हकीकत बताना चाह रहा हूँ, जिंदगी की हकीकत है, पार्टियों की हकीकत भी है। मैं ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, वहाँ पर भी यही माहौल है। हमारे यहाँ ना फिल्म इंडस्ट्री में कहावत थी कि एक रूटीन होता है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, ये कैमरा है, अगर ये बंदा यहाँ से इन हो रहा तो यहाँ से आउट होगा, सिस्टम है। अपने कोई भी कहाँ पे टिल्ट अप करना, अगर आपने क्लोजअप कुछ लिया है तो आप बिग शॉट नहीं ले सकते। ठीक उसी तरह पार्टी में क्या था कि एक फैमिली से 2 टिकट नहीं मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये भी हमने बात उठाई थी, लेकिन मिली है नहीं, इस बार तो कट गई। इस बार मैंने दिल्ली जाके शोर मचाया। सिर्फ एमएलए में नहीं बात कर रहा हूँ। नहीं, एमएलए बना तो उसके परिवार से काउंसलर क्यों बनता है? अग्रवाल साहब, इसमें मेरी जो ड्यूटी लगी थी उसमें हमने दिल्ली में बात उठाई थी कि एक एमएलए परिवार को एक एमएलए टिकट मिली, चाहे वो बाजवा साहब थे चाहे कैप्टन साहब थे। कैप्टन साहब ने खुद स्टेटमेंट दी कि हमारी फैमिली से एक ही लड़ेगा। इधर ऐसे ही सारों में होगा, उससे काफ़ी कुछ रिलीफ मिला। इसमें नहीं, जहाँ तक बात है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पार्टी में वर्क करना चाहिए। एक्चुअली क्या ये सब सारे नियम कानून ना सिर्फ वर्कर्स के लिए, ओके, नेताओं के लिए कोई कानून नहीं। और जीत हासिल करने के लिए आज जो फंडा है वो कहीं हद तक जा सकते हैं। और मैंने यहाँ तक देखा है कि सेम डे ज्वाइनिंग, सेम डे टिकट और उम्मीदवार है अगला, क्योंकि ये हमारे लिए कानून है। क्योंकि जो आदमी आपको 4 रोज पहले आपकी पार्टी को और आपको गाली बक रहा है, 4 दिन बाद वो ही आके आपका लीडर बन जाता है, तो वो वर्कर तो अपने आप को, ये वर्कर्स को प्रॉब्लम आती है। हम उसके साथ कैसे अपनी सेटिस्फेक्शन बनाएंगे, कैसे अपनी केमिस्ट्री बैठेंगे? हमारी केमिस्ट्री नहीं बैठती उनके साथ। तो सही बात। अगर आज मैं बोलूं कि मैं आतंकनगर हल्के से हूं, कोई बाहर का आके अकाली दल का अगर मेरे साथ बैठा दिया जाए कि इसकी आप इसको अपने जिताना है, मैं कोशिश कर भी शायद उसके साथ केमिस्ट्री ना बैठा पाऊँ, क्योंकि क्या है, मैंने उसको सारी उम्र उसकी नेगेटिव पॉइंट्स निकाले हैं, सारी उम्र उसको नेगेटिव
उजागर किया है, उनकी कमियों को उजागर किया, आज मैं उसकी कमियों को छुपाकर उसकी अच्छाइयों को कैसे उजागर कर सकता तो हूँ? उसको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आप पब्लिक को भी फिर उस हिसाब से मिसगाइड कर उस रहे हैं। हिसाब से मैं अगर ऐसा कुछ करूंगा तो वो फेमस शायद हो जाए, हम तो जीरो हो जाएंगे। जीरो हो जाएंगे। पब्लिक ये कहेगी कि आपका कोई स्टैंड नहीं, जिस आदमी को आप 4 रोज पहले नेगेटिव बता रहे हैं आज उसको पॉजिटिव बता रहे हो, इसका मतलब वो आदमी पहले भी ठीक था, अब भी ठीक था, गलत आप हो गए। तो उसी के कारण आप समझ रहे हैं कि पार्टी को नुकसान हुआ। पार्टी को और खासकर पार्टी प्रधान को या हमारे हाईकमान को इसमें देखना चाहिए कि वर्कर्स को कितना नुकसान हो रहा है। वर्कर्स को सारी बातें जो पब्लिक सुनाती है ना, वो कभी किसी लीडर को नहीं बोलती, सारी बातें वर्कर्स को सुनने की मिलती हैं। और वर्कर्स मैं बोलूँ डील करते रहो, डील करते आगू जो हम जाते हैं, हम कुछ अगर कोई नेता हमसे जवान करता है कि हम पब्लिक को ये देंगे, तो वो हम आगे हम इस चीज़ को जवान कर देते हैं कि हाँ अभी आपको ये चीज़ मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलता। आज बहुत सी कमियां हैं, मैं अपनी पार्टी की भी नहीं गिनाना चाहता, मजबूरियां हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वादे करने से पहले ना किसी को एक मंथन करना चाहिए। लास्ट में अग्रवाल साहब से मैं आपसे एक ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो नई जनरेशन है, मैं एक्चुअली सोशल साइट पे आपके एक्टिविटीज़ देखता रहता हूँ जो होती है, और मोस्टली मेरी कई लोगों से बात होती है, वो आपको सिस्टम को, आपके आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नई जनरेशन से मेरा बस यही एक संदेश है कि आज पार्टीबाजी से उठकर सबसे पहले अपना भाईचारा ना खराब करो। क्योंकि देखो, चाहे कांग्रेस बोलिए, चाहे अकाली, चाहे आप पार्टी, आप एक पार्टी लेवल पर एक विचारधारा की लड़ाई कर लो, ना कि आपसी। एक्चुअली क्या होता है, हमें जब भी इलेक्शन होता है हम देखते हैं कितने क्राइम्स, कितने दंगे होते हैं, आपस में लड़के हम एक दूसरे का सिर पाड़ लेते हैं, बाकायदा पर्चे अपने पर करवा लेते हैं, कभी हम उन पर पर्चे करें, वो हमारे पर, सारी उम्र हमारी एक खटास, एक रंजिश रह जाती है। और वो क्यों? पार्टी ने कभी किसी रंजिश के दौरान किसी का साथ नहीं दिया, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। एक एग्जाम्पल है, हमें क्या चाहिए, हम सिर्फ विचारधारा की लड़ाई लड़े कि हाँ भी कांग्रेस ये करती है, भाजपा ये कर रही है, आप यहाँ गलत है, दैट्स इट। उसके बाद जब हम किसी टेबल पर बैठे तो हम भाई होने चाहिए, जैसे सारे लीडर बैठते हैं, हम वर्कर क्यों नहीं इस तरह बैठ सकते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, आप आए, अपना कीमती समय निकाला, और सबसे बड़ी बात है जो वर्कर्स हमारे हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आज उनके रूबरू हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।